बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, खबर ये थी कि अडियाला जेल से फरार का मंसूबा बनाया गया। अब ये क्या है, कौन कामयाब हो गया, कौन नाकाम हुआ? नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज को लम्स यूनिवर्सिटी ने दावत दे दी कि जनाब तुसी भी तो तशरीफ ले आओ। और इमरान खान सुपर फिट, यानी 100% वो उनकी सेहत अच्छी है और वो फिट है। ये किसने कहा है ये बात भी बताऊंगा आपको। और फिर नैब ने साबिक सदर आसिफ जरदारी समेत 19 अफराद को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। 20 दिसंबर को उन्हें तलब कर लिया। ये क्या कहानी है? इन तमाम बातों का तफसीली जायज़ा आपके सामने पेश करूंगा, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपना कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। ये क्या किस्सा है? जेल से फरार वह कौन है? वहाँ 3 थे बड़े लोग, बाकी भी हैं, बहुत से हैं, लेकिन हमें तो बाकियों से नहीं, इसलिए कि ज़्यादा रौनक मिला तो सियासी है ना। तो सियासी कौन था? सदर थे यानी तहरीक इंसाफ के, अपना परवेज़ इलाही। तो चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं वहाँ अभी, क्योंकि परवेज़ इलाही तो वहाँ से आगे शिफ्ट हो गए लाहौर, और वहाँ पे चेयरमैन है इमरान खान, फिर वाइस चेयरमैन। तो ये जो बीमारियों की बातें हो रही थी ना, ये जो एक खौफ की बात हो रही थी कि शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मेरा सेल चेंज कर दें, और 8 कमरों का सेल, यानी 8 सेलों पर मुश्तमिल जो बड़ा सेल है, यानी 2 पैरों पे, एक पैर में कहते हैं 4-4 सेल होते हैं, तो वो 2 पैरों पे जो मुश्तमिल बड़ा सेल है, उसमें है खान आज़म, खान इमरान खान। उनके बारे में एक राय दी गई कि उनको जहर दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन की जा रही है, और से वो फिर हमारे दोस्त जो हैं आफ्ताब बाजवा साहब, उन्होंने चंद घंटों बाद ही उसकी तरदीद कर दी कि नहीं, मेरे समझने में कोई। लेकिन मैंने उस दिन भी व्लॉग में यही कहा और आज भी यही कह रहा हूँ, कल के व्लॉग में कहा था कि नहीं। दूसरी जानिब देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस है बुशरा बीबी की जानिब से कि मेरे शौहर के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, उनको खुराक सही नहीं मिल रही, उनको जहाँ रखा गया वहाँ उनकी जान को ख़तरा है। फिर ये भी कहा कि उनको स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, घर का खाने का मसला है। तो वो एक चल रहा है मुसलसल। तो ये क्या था? तो इसकी बैकग्राउंड जो कहानी आई, जो हमारे ज़राए कहते हैं, वो ये था कि भाई नहीं ठीक, अडियाला जेल भी ठीक नहीं। ख्वाहिश तो बड़ी थी अटक जेल से अडियाला जेल आने की, लेकिन ये ठीक नहीं है, यहाँ से भी निकला जाए, यानी राह फरार इख्तियार की जाए। तो ये था कि बीमार हैं, तबीयत ठीक नहीं, फलाना ये वो। अब जो ज़राए हैं, जेल ज़राए, वो ये कहता है कि जनाब बाकायदा डॉक्टर भी उन्हें मुहैया हैं, वकला से भी मुलाकातें होती हैं, हफ्ते में 4 दिन जो है वो ऐसे मसरूफ़ है, रिश्तेदारों से भी मुलाकातें होती हैं। तो सारी चीज़ें उनको दी गई हैं। फिर वो वर्जिश के लिए उनको जिम भी दे दिया गया, मिनी जिम, वो भी उनके पास मौजूद है, यानी साइकिल का जो मसला थी भाजी, वो भी हल हो गया। तो बाकी मामला फिर क्या मसला है? तो फिर वो स्लो पॉइजनिंग आ गई, यहाँ तक कह दिया गया कि जनाब जूते के ज़रिए भी हो सकता है। और दसो भाई कितने स्लो पॉइजनिंग के अंदर की होएगा, मुँह के ज़रिए होएगा, खाने से होएगा, यानी खुराक में कुछ मिला के दिया जाएगा। वहाँ बीच में जूता आ गया। अब क्या कह सकते हैं? जूता बड़ा मशहूर है, पहले भी एक दफ़ा जूते के डब्बा आए थे यहाँ पे ज़मान पार्क में, तो बड़ा मशहूर हो गया था कि नहीं जी उसमें कुछ और मंशियात की चीज़ें थी, नाम जूते का था, जूते बड़े स्पेशल थे। तो जूता इनके साथ लगा हुआ है। अल्लाह रहम करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस अंदाज में ये लोग खेल रहे हैं, वो मैंने पहले भी कहा, नादान दोस्तों के एक नरगे में इमरान खान, तो जब बचने लगते हैं किसी तरफ से तो कोई और बंदा आकर उन्हें फंसा लेता है। जैसे लतीफ़ खोसा की आवाज़ कमज़ोर पड़ी बुशरा बीबी की, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था कि जी उनको मार दिया जाएगा, उनको ये, उन पर कतलाना हमले हुए, वही राग जो है वो हमारे दोस्त आफ्ताब बाजवा साहब ने दोहराया, लेकिन फिर उन्होंने वापस कर दिया, माजत भी कर ली। चले, अच्छी बात है, ये तो बड़े होने का उन्होंने इजहार किया है और वो बड़े अच्छे पुराने सीनियर वकील हैं। लेकिन अब कौन जीता है, कौन कामयाब हुआ, कौन नाकाम? तो भाजी वाइस चेयरमैन बाजी लगे, कौन? शाह महमूद कुरैशी, पीराने पीर, वो जो गद्दी नशीन है मुल्तान के, वो बाजी ले गए। कैसे ले गए? कि उन्हें साबित कर दिया जनाब मैं बीमार हो गया, और उनको वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया पिम्स में। अब पिम्स के डॉक्टरों की मर्जी कि वो कब उन्हें वापस भेजते हैं,
वहाँ भेजते हैं नहीं भेजते हैं, क्या करते हैं, अपने पास ही रखते हैं, अब ये उनकी मर्जी। लेकिन वो वहाँ से निकलने में कामयाब हो गए तो चेयरमैन छट गए, यानी सदर साहब भी वहाँ से निकल गए, वो मुकदमात के चक्कर में, करप्शन के चक्कर में निकल गए, लाहौर आ गए परवेज लाई साहब, और वाइस चेयरमैन साहब निकल गया। अब कल ही रह गया जनाब खान आजम खान, इमरान खान नियाजी, वो वहाँ अकेले रह गए। अब उनकी रुदात सुन लें कि उनके जो ज़ाती डॉक्टर हैं फैसल, जो उनके मशीर भी थे जब वो वज़ीर आज़म थे और शौकत खानम से उनका ताल्लुक़ है, वो गए, उन्होंने जनाब उनका मुआयना किया, सारे हालात कार देखे, उसके बाद आके जो मीडिया से बात की, उन्होंने कहा भाजी खान खान है, खान सुपर फिट है, 100% फिट है, उसको कुछ नहीं हुआ, सेहत भी ठीक है, पुरअज़्म भी है, इरादे भी उनके ठीक हैं, और अपने मौक़िफ़ पर भी डटे हुए। और भाई दसो कि गल बनी है, वो जो शेर अफजल मरवत थे उनकी बातें माने, या वो जो नईम हैदर पचौदा साहब थे उनकी बात माने, या बुशा बीबी की बात माने, या लतीफ़ खोसा जैसे सीनियर वकील की बात माने, किसकी बात माने? अब डॉक्टर फैसल जो हैं वो मशीर भी उनके रहे हैं और शौकत खानम से भी ताल्लुक़ है, और बाकायदा डॉक्टर है, कोई वो है भाई डॉक्टर तो नहीं रहेगा, तो वो जो है वो डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा 100% हम यकीन करते हैं और आपको भी यकीन करना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अब इनका मामला वो बीमारी वाला भी नहीं, क्योंकि हमारे सियासतदानों को बीमारी लगती है, पहले भी बीमारी लगी, मुल्क से बाहर चले गए जिनको बीमारी लगी, जेल में भी बीमारी लगी थी, अब उनको भी यही था कि स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, यहाँ भी यही था कि स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, तो किसी मरहले पे ये चीज़ काम आ सकती है। यानी मुस्तकबिल में अगर कहीं पसे पर्दा जो मामला चलते रहते हैं, चौधरी शुजात की बात मैं करता हूँ कि जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो तो सियासी अदवार में जब भी पसे पर्दा मुज़ाकरात चलते रहते हैं, राब्ते होते रहते हैं, और फिर देखे ना शेख रशीद 40 दिन का चिल्ला काटने के बाद अब वो तबलीगी जमात के साथ चले गए, तो हो सकता है वहाँ उनकी कोई दुआ कबूल हो जाए, या वहाँ से कोई नया नुस्खा, कोई तावीज़ लेके आ जाए और वो मददगार बन जाए, तो फिर कोई मसला बन जाए, तो कुछ भी हो सकता है। यानी ये मामला जो है कुछ भी हो सकता है। तो अब ये बात भी फ़िलहाल तो ख़त्म हो गई कि इमरान खान जो हैं वो बीमार हैं, उनके मैदे में तकलीफ़ है, तो मैदे में तकलीफ़ शाह महमूद कुरैशी की हुई, तो शाह महमूद कुरैशी अगर पीएम चले गए, वहाँ मुंतकिल कर दिए गए, तो इमरान खान को क्यों नहीं किया गया? इमरान खान को इसलिए नहीं किया गया कि डॉक्टर फैसल कह रहे हो सुपर फिट है, कोई मसला ही कोई नहीं, तो जनाब ये मसला है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी के बारे में मैंने 2 व्लॉग किए थे, तो मैंने बताया था कि वो बहुत परेशान है कि उनकी खिड़की जब खुलती है, उन्होंने कहा था सेल मेरा बदल दें, तो खौफ ज़दा थे, सामने फांसी घाट नज़र आता था, तो जब फांसी घाट नज़र आता तो मैंने फिर वो तारीख भी दोहराई थी कि उनको अपना साबिक़ चेयरमैन जो थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी के, तो ये आए तो पीपल्स पार्टी से ही ना, वहाँ वज़ीर ख़ारजा भी रहे, तो वो याद आते हों कि मेरे चेयरमैन को फांसी दे दी गई इसी शहर में रावलपिंडी में, तो जनाब ये कहीं हम भी इसी तरफ न जा रहे हो, बिल्कुल सामने फांसी घाट है, तो खौफ तो आता है ना इंसान, ज़िंदगी मतलब बड़ी कीमती तोहफ़ा है अल्लाह मियाँ का, तो उसकी हिफाजत जब ना होती भी नज़र आए, जब परेशानी तो होती है, तो इसलिए वो मैदे की बीमारी में मुब्तला हो गए, वो चले गए। बहरहाल वो निकलने में कामयाब हो गए। इमरान खान अभी वहाँ मौजूद है क्योंकि इमरान सुपर फिट है। अच्छा, अब आखिरी बात कि नैब ने वो जो साबिक़ सदर आसिफ जरदारी के साथ 19 दूसरे अफराद की तलबी का नोटिस जारी किया, वो क्या है? पाकलैंड का केस है। उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब बशीर थे ना, जज मोहम्मद बशीर जो हैं नैब के बड़े मानी जज हैं वो, और बड़े सीनियर हैं और बड़े समझदार बासलाहियत हैं और एक अरसे से वहाँ पे तैनात हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब, क्योंकि उनको ये कहा गया कि जनाब जिस वक्त ये मुआहदा हुआ था ना पाकलैंड का, उस वक्त आसिफ जरदारी ने मुआहदा नहीं किया था, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल नहीं थे, लिहाजा ऐसे ही आप उनको डाल रहे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तलब करके सूरत हाल देख लेते। तो 20 दिसंबर के जनाब नोटिस जारी किए उनको और उनके साथ बाकी यानी 19 अफराद को उन्होंने भी नोटिस जारी कर दिए। यानी अदालत इलेक्शन तक चलता रहेगा, यानी ये खेला जाएगा, अदलिया भी बीच में शामिल रहेगी इस सियासी गोरख धंधे में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, और सब जगह अभी भी वो बंदियाली इज़्ज़त माफ़ उमर अता बंदियाल
उनके हम ख्याल अभी भी लोग मौजूद हैं। अमीर भट्टी लाहौर में मौजूद हैं, यानी खान आज़म के बड़े ख़ास कार ख़ास, और फिर वो जज जिनके परवेज़ इलाही से राब्ते थे वो भी अभी मौजूद हैं। फिर रेफरेंस गए हुए अभी उनका फ़ैसला भी हुआ है, मज़ाहिर अली अकबर का, वो भी हम ख्याल हैं, तो उन पे भी रेफरेंस गया। और फिर दूसरे उनके सामने मोहसिन अख्तर कियानी का उनका रेफरेंस तैयार, उन पे भी मसले मसाइल हैं। तो अभी बहुत कुछ है। इजाज़ुल हसन साहब भी मौजूद हैं, अभी उन पे भी निशानियाँ लगी हैं, लेकिन बात अभी खुली नहीं है। तो ये जिस तरह काजी साहब दो फट करते जा रहे हैं ना, थोड़ा चल रहा है काजी साहब का, उसी तरह ही सारे काम होते जाएंगे। देखें ना, उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का मसला हल किया, उन्होंने बाकी मामला जल्द अज जल्द किया। और ये इलेक्शन का मसला जिसमें 55 समातें की थी, उमर अता बंदियाल ने उन्हें 2 समातों में फैसला कर दिया कि जनाब रिजल्ट ले आओ। तो वो साबित करना चाहते हैं कि अदारों से रिजल्ट मांगे, खुद मुदाखलत उसमें ना करें। जब आप खुद मुदाखलत करेंगे तो वही होगा जैसे उनके पेशरो उमर अता बंदियाल ने डेट दी थी सूबाई असम्बली यानी पंजाब असम्बली की इलेक्शन करा दिए जाए और वो इलेक्शन नहीं हुए। तो फिर इस तरह की सुबकी होती है। फिर अदारों की भी जो तजलील होती है, तो अदारों को मजबूत और मुस्तहकम करना चाहिए। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजूद नए उन्मानात के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, आईएनएन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह ने के मान।